आपातकालीन सूचना मिस कर गया। एक रेबीज जैसी लाइलाज वायरस हाल ही में पूरी दुनिया में फैल रही थी। संक्रमित लोग न केवल अपनी अक्ल खो देते थे बल्कि बेहद आक्रामक हो जाते थे। सरकार ने लोगों से अपील की थी कि बाहर कम निकलें और सुरक्षा के उपाय करें, लेकिन सूचना न देखने वाले वह आदमी हमेशा की तरह सब्जी खरीदने निकल गया। उसे आश्चर्य हुआ कि आज सड़क पर एम्बुलेंस बहुत ज्यादा थी। सुपरमार्केट पहुंचते ही उसने देखा कि सभी लोग पागलों की तरह सामान लूट रहे थे। माइक, मुख्य पात्र का नाम, को अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह हमेशा की तरह सिर्फ जरूरी चीजें खरीदकर घर लौटा। शाम को उसकी बहन का वीडियो कॉल आया, तब उसे पता चला कि क्या हो रहा है। सरकार में काम करने वाले उसके जीजा को ज्यादा अंदरूनी जानकारी थी। ये वायरस रिपोर्ट से कहीं ज्यादा खतरनाक था। सरकार ने पहले से ही एक द्वीप पर सुरक्षित क्षेत्र बना लिया था। बहन ने माइक से कहा कि जल्दी से उनके पास आए और 7 सुरक्षित क्षेत्र चले जाएं। माइक तुरंत एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन चेक इन के दौरान सिस्टम फेल हो गया और सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। फिर सबके फोन पर नोटिफिकेशन आया कि वायरस के तेज फैलाव के कारण देश ने सीमाएं सील कर दी हैं। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। माइक ने बहन को फोन किया। बहन ने कहा कि पहले घर लौटो, मैं किसी को भेजती हूँ तुम्हें ले जाने। घर लौटते समय सड़कें पूरी तरह जाम थीं। दूर तक सिर्फ भागते वाहन दिख रहे थे। डर के मारे माइक गाड़ी छोड़कर सामान लेकर पैदल घर चला। थककर घर पहुंचा तो देखा पड़ोसी के घर पर पुलिस का पहरा था। पड़ोसी को बाहर निकाला जा रहा था। वह लगातार गुर्रा रहा था और तड़प रहा था। देखकर रोंगटे खड़े हो गए। माइक डर से स्तब्ध रह गया। अगले दिन बहन ने बुरी खबर दी। सरकार ने उनके इलाके को सील कर दिया है और जल्द ही सेना आएगी सभी को निकालने। लेकिन निकाले जाने वाले जगहें भी सुरक्षित क्षेत्र से कम सुरक्षित होंगी। इसलिए बहन ने कहा कि माइक पहले सैनिकों की तलाशी से बचकर छिप जाए। जब इलाका पूरी तरह खाली हो जाएगा तब उसे लेने आएगी। अकेले लंबे समय तक जीवित रहने की सोचकर माइक सामान जमा करने सुपरमार्केट गया, लेकिन अलमारियां पूरी तरह खाली थीं। उसने जमीन पर बिखरे कुछ सामान उठाए। बाहर निकलते समय दूर एक पुलिस वाला लंगड़ाते हुए उसकी ओर दौड़ा। माइक ने खुद को सुपरमार्केट में बंद कर लिया। तभी लोग चीखते भागते दिखे। एक पुलिस वाले पर संक्रमित ने हमला कर दिया। माइक ने लोहे की रॉड उठाकर मदद करने की सोची, लेकिन अगले पल संक्रमित उसकी ओर दौड़ा। शुक्र है कि दूसरे पुलिस वाले ने उसे गोली मार दी, लेकिन घायल पुलिस वाला खुद संक्रमित हो गया और खुद को गोली मार ली। माइक घर लौटकर दरवाजे खिड़कियां कीलों से बंद कर दिया, पर्दे खींच लिए। बाहर सेना लोगों को निकाल रही थी। जल्द ही दरवाजे पर दस्तक हुई। माइक कोने में छिपकर सांस रोके बैठा रहा और बच गया। आधा महीना बीत गया। सड़कों पर सन्नाटा था। कोई मदद नहीं आई, सिग्नल भी नहीं। खाना खत्म होने पर माइक मजबूरी में बाहर निकला। हथियार न होने से दूर नहीं गया, सिर्फ पड़ोसियों के घरों में सामान ढूंढा। कई घर खाली मिले। एक घर में उसे एक बुजुर्ग महिला मिली जो पैरों से विकलांग होने से निकल नहीं पाई थी। पहले तो लगा मुसीबत बढ़ गई, लेकिन महिला रोज खिड़की से निगरानी करती थी और उसे पता था किस घर में सामान छिपा है। उसकी मदद से माइक को सामान मिलने लगा। एक घर में मोटरसाइकिल भी मिली। दायरा बढ़ा और काफी सामान जमा हो गया। दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर कुछ और समय निकालते रहे, लेकिन जल्द ही आसपास का सामान खत्म हो गया। एक रात महिला ने वॉकी टॉकी से माइक को बताया कि रेडियो पर